आप देख रहे हैं सिटी चैनल अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। मैं स्नेहा कठानी। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में कथित तौर पर हुए 700 करोड़ के म्यूचुअल फंड घोटाले की जांच अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इस मामले में शुक्रवार को आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के दल ने निरीक्षक शिवाजी बचाटे के नेतृत्व में जिला बैंक के मुख्यालय पहुंचकर छापेमार कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। वित्तीय विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सील भी किया गया है। बता दें कि बीते 15 जून को जिला मध्यवर्ती बैंक पर नियुक्त किए गए प्रशासक संदीप जाधव की शिकायत पर मध्यवर्ती बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 11 लोगों के खिलाफ आर्थिक हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया था। इसकी जांच पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की ओर से आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। यह जांच आर्थिक अपराध शाखा के सुपुर्द होने के बाद पहली बार पुलिस के दल ने जिला बैंक कार्यालय में पहुंचकर छानबीन की और कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी की है। जानकारी के अनुसार अपराध शाखा पुलिस द्वारा 700 करोड़ के इस घोटाले में वित्तीय विभाग से जुड़ी करीब 43 फाइलों को जब्त किया गया है। इस मामले में जल्द ही संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा गत वर्ष नवंबर माह में जिला मध्यवर्ती बैंक पर प्रशासक नियुक्त किए जाने तथा जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी किए जाने के आदेश दिए गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव प्रक्रिया को टाल दिया गया है, लेकिन इस बीच पुलिस अधिकारियों तथा पदाधिकारियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल अमरावती। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का। कुछ ही पलों में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए सिटी चैनल। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. अब अमरावती शहर में भी नया फर्नीचर शोरूम प्रिंस फर्नीचर आपकी सेवा में। अलमारी, सोफा चेयर, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के साथ और भी शादी समारोह, भेंट वस्तु के लिए, घर के लिए भी आसान कीमतों की होलसेल फर्नीचर शोरूम। संपर्क करें प्रिंस फर्नीचर शोरूम, हबीबनगर, वलगांव रोड, अमरावती। 9370153364। प्रिंस फर्नीचर शोरूम अमरावती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ और खबरें। महानगर पालिका क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है और इसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा की ओर से स्वच्छता विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन मनपा के सभी प्रावधान केवल कागजी साबित हो रहे हैं। मंगलवार को सड़क दुर्घटना में नायलॉन मांझे की चपेट में आने से गला कटकर युवती की मृत्यु हो जाने के बाद एक बार फिर से मनपा प्रशासन सक्रिय हुआ और प्रत्येक जोन के लिए 5 दल गठित किए हैं। इससे पहले भी वर्ष 2019 में मकर संक्रांति के वक्त नायलॉन मांझा जब्त करने के लिए दलों का गठन किया गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इन दलों द्वारा केवल 1,20,000 का प्रतिबंधित मांझा ही जब्त किया गया है, जबकि शहर में प्रत्येक मांझा विक्रेता नायलॉन मांझे की बिक्री खुले तौर पर करता है। अमरावती शहर में मनपा की रिपोर्ट के अनुसार ही प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक का नायलॉन मांझा बेचा जा रहा है। पुराना शहर प्रतिबंधित मांझे का केंद्र बना हुआ है। पिछले 2 वर्षों में आधिकारिक तौर पर केवल अमरावती मनपा क्षेत्र में ही 300 से अधिक पक्षियों की जान नायलॉन मांझे के कारण चली गई है, जबकि 4 नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। इस सप्ताह युवती की जान जाने के बाद नायलॉन मांझा बेचने वालों पर
आपराधिक प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है, लेकिन मनपा के दावे हर बार केवल कागजी ही साबित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल अमरावती। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का। कुछ ही पलों में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए सिटी चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ और खबरें। शहर सफाई पर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाती है, लेकिन करोड़ों का यह खर्च बेकार साबित हो रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों की नालियां कचरों से ओवरफ्लो होकर बह रही हैं। स्थिति यह है कि नालियों का पानी कचरे को लेकर सड़कों पर बहुर रहा है। लोगों को गंदे पानी के डोबरे से आना जाना करना पड़ रहा है। शहर के प्रभाग क्रमांक 4 अंतर्गत गुलिस्ता नगर, अकबर नगर, जाहिद नगर, यास्मीन नगर, लालखेड़ी, बिस्मिल्ला नगर, सुफियान नगर, अलकरीम नगर, नूर नगर, मेमन कॉलोनी, इकबाल कॉलोनी परिसर में, अफवान नगर, मेमन कॉलोनी, इकबाल कॉलोनी परिसर में कोरोना लॉकडाउन काल से लेकर अब तक कोई साफ सफाई संबंधित कार्य नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रभाग के पार्षद भी गुमशुदा हो चुके हैं। पार्षद ढूंढने से नजर नहीं आ रहे। इन सभी बस्तियों में गंदगी का आलम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। नागरिक लगातार शिकवा शिकायतें कर रहे हैं। इसके बावजूद पार्षदों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। निराश होकर नागरिक यह तक कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर मनपा क्षेत्र में। अमरावती मनपा द्वारा साफ सफाई पर प्रतिमाह 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मनपा की ओर से प्रभाग निहाय साफ सफाई का ठेका चुनिंदा ठेकेदारों को दिया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए प्रतिमाह 8 लाख रुपए का खर्च निर्धारित किया गया है। शहर में कुल 22 प्रभाग हैं। प्रत्येक प्रभाग पर 8 लाख रुपए का यह खर्च मनपा को माहाना 3 करोड़ से अधिक के खर्च में डाल रहा है, लेकिन ठेकेदारों के बिल अदा करते वक्त उसके काम की समीक्षा को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जाता। केवल कागजी घोड़ों के तहत ही बिल मंजूर कर लिए जाते हैं। हालात ये हैं कि बीते कई दिनों से शहर के किसी भी प्रभाग में धुआरनी और फुहारनी तक नहीं की गई है। इन सब के बावजूद स्वच्छता अधिकारी डॉक्टर सीमा नेताम केवल संबंधितों पर कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन अब तक किसी भी ठेकेदार पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज के समाचार अब समाप्त हुए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सिटी चैनल अमरावती। नमस्कार।